साल 1926 की एक शांत सहज संध्या। नागपुर की शाखा में सामान्य दिनों की तरह अभ्यास समाप्त हो चुका था। युवा गोलाकार खड़े थे, थोड़े थके हुए पर उत्साह से भरे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनसे कहा, आज शाखा समाप्त होने के बाद आप यहीं रुके रहें। हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। युवक जिज्ञासु हो गए। डॉक्टर जी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में तेजस्विता। उन्होंने कहा, अब तक हम जो कार्य कर रहे हैं वह छोटा नहीं है, पर अब यह केवल नागपुर का कार्य नहीं रहा, यह राष्ट्र का कार्य बन चुका है। और जब उद्देश्य इतना व्यापक हो तो संगठन को एक स्पष्ट पहचान चाहिए। फिर कुछ क्षण मौन रहा। डॉक्टर जी ने गहरी आवाज में कहा, अब इस संगठन का नाम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसे ही शब्द गूंजे, मैदान में एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। युवकों के चेहरों पर गर्व की चमक उभर आई। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल मौन रहा, जैसे इतिहास स्वयं रुककर इस क्षण को देख रहा हो। नाम साधारण था, पर उसका अर्थ अत्यंत गहरा। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र सर्वोपरि। स्वयंसेवक मतलब स्वेच्छा से सेवा करने वाला। संघ मतलब एकता और अनुशासन का संगठन। यही तीन शब्द आगे चलकर भारत के सबसे प्रभावशाली सामाजिक संगठन की पहचान बनने वाले थे। युवक समझ रहे थे, यह सिर्फ नामकरण नहीं है, यह एक दिशा, एक पहचान, एक वर्तमान में बोया गया भविष्य है। डॉक्टर जी बोले, आज से आप केवल युवा नहीं रहे, आप आरएसएस स्वयंसेवक हैं। उस रात शाखा में जो शांत क्रांति जन्मी, उसका प्रभाव आने वाले वर्षों में भारत के हर गांव, नगर और प्रांत में दिखाई देगा। नाम के उच्चारण के साथ ही आरएसएस का मन, मस्तिष्क और शरीर पूर्ण हुआ। जैसे ही आरएसएस नाम घोषित हुआ, शाखा की गतिविधियों में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले शाखा केवल अभ्यास, व्यायाम और खेल का स्थान थी, लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय संगठन की तरह दिखने लगी। स्वयंसेवकों को इस नाम ने एक पहचान दी, एक गर्व, एक जिम्मेदारी, एक स्थायी बंधन। अब शाखा की हर गतिविधि किसी बड़े उद्देश्य की ओर निर्देशित लगती थी। व्यायाम केवल शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए शक्ति बनाने के लिए था। अनुशासन केवल एक नियम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बन गया। गीतों में ऊर्जा थी, प्रार्थना में गहराई थी और प्रतिज्ञा में जीवन की दिशा थी। आरएसएस का नाम स्वयंसेवकों के लिए एक ढाल भी था और एक आह्वान भी। यह नाम उन्हें याद दिलाता था कि अब वे किसी छोटे समूह का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न भाग हैं। नाम का प्रभाव केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं रहा। समाज के लोग भी अब इस संगठन को गंभीरता से देखने लगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सुनते ही लोगों को लगता कि यह संगठन राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने आया है। कुछ ही दिनों में शाखा के भीतर नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। युवक अपने चलने, बोलने और व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहे थे, जैसे नाम ने उनके जीवन में नई रोशनी भर दी हो। आरएसएस की पहचान अब स्थिर हो चुकी थी। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट था। अब आवश्यक था इस आत्मा को सामाजिक सेवा और चरित्र निर्माण के माध्यम से जमीन पर उतारना। प्रतिज्ञा और नाम। आरएसएस के इतिहास में ये दो घटनाएं केवल प्रक्रियाएं नहीं थीं, ये आरएसएस के जीवन और दर्शन के दो शाश्वत स्तंभ बने। प्रतिज्ञा ने आरएसएस को उसकी आत्मा दी, एक ऐसा संकल्प जो व्यक्ति को जीवन भर दिशा देता है। और नाम ने आरएसएस को उसकी पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो सैकड़ों वर्षों तक कायम रह सके।
प्रतिज्ञा स्वयंसेवक के हृदय को बदलती है। नाम स्वयंसेवक के मन और समाज की दृष्टि में उसकी भूमिका तय करता है। प्रतिज्ञा कहती है कि मैं राष्ट्र के लिए हूं, और नाम कहता है कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए संगठित हैं। ये दोनों मिलकर आरएसएस को साधारण संगठन नहीं रहने देते, इसे एक आदर्शवादी जीवन आंदोलन बना देते हैं। प्रतिज्ञा के कारण स्वयंसेवक बाहरी कठिनाइयों में भी दृढ़ रहते हैं। नाम के कारण समाज आरएसएस को एक विश्वसनीय संगठन के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिज्ञा व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। नाम संगठन को विस्तार देता है। इन दोनों के संयोजन ने आरएसएस को वह वैचारिक स्थिरता दी जो अनेक संगठनों के आने जाने के बीच भी उसे अडिग बनाए रखती है। डॉक्टर जी ने प्रतिज्ञा और नाम दोनों को एक साथ जन्म नहीं दिया था। प्रतिज्ञा पहले बनी आत्मा के रूप में, नाम बाद में आया शरीर के रूप में। संगठन के भीतर प्रतिज्ञा चुपचाप परिवर्तन का बीज बनकर उगती है, और नाम समाज में संगठन की जड़ें फैलाता है। प्रतिज्ञा भीतर से बदलती है, और नाम बाहर से जोड़ता है। आरएसएस की शक्ति इसी संतुलन में निहित है। भीतर संकल्प, बाहर संगठन। नामकरण और प्रतिज्ञा के बाद शाखा का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पहले शाखा केवल व्यायाम और अनुशासन का अभ्यास स्थल थी। अब यह युवाओं के लिए एक व्यक्तित्व परिवर्तन केंद्र बन गई। शाखा में हर गतिविधि का एक गहरा उद्देश्य था। सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ाव के लिए, व्यायाम शारीरिक दृढ़ता के लिए, खेल समूह भावना के लिए, गीत आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, प्रार्थना संकल्प की याद के लिए, प्रतिज्ञा जीवन उद्देश्य की पुष्टि के लिए। अब शाखा एक साधारण दिनचर्या नहीं थी, यह एक जीवन शैली थी। शाखा का वातावरण इतना आत्मीय और प्रेरक था कि जो युवक एक बार आता वह स्वाभाविक रूप से फिर लौट आता। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, न जाति का, न भाषा का, न आर्थिक स्तर का। सभी समान थे, क्योंकि सबका उद्देश्य समान था। आरएसएस की शाखा में नेतृत्व जन्म लेता था, स्वयंसेवा को पहचान मिलती थी, और व्यक्ति में वह तेज उत्पन्न होता था जो जीवन भर उसके भीतर रहता है। शाखा युवा मन को अनुशासन देती थी, लेकिन यह अनुशासन बाध्यता से नहीं, प्रेरणा से पैदा होता था। डॉक्टर जी जानते थे, जब व्यक्ति भीतर से बदलेगा तभी समाज बदलेगा। आरएसएस ने शाखा के माध्यम से उस परिवर्तन को संभव बनाया जो भारत को एक संगठित, सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला वास्तविक कदम था। यही शाखा आगे चलकर लाखों युवाओं के जीवन को दिशा देगी। नामकरण और प्रतिज्ञा के बाद आरएसएस की चर्चा समाज में फैलने लगी। लोग कहते कि ये स्वयंसेवक अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अलग था। वे न गुस्सा करते, न विवाद करते, न शोर मचाते। वे तो चुपचाप काम करते थे, जिस काम की समाज को सबसे अधिक जरूरत थी। जहां गंदगी होती, स्वयंसेवक पहुंच जाते। जहां कोई लड़ाई झगड़ा होता, स्वयंसेवक समाधान कराते। जहां किसी को मदद की जरूरत होती, स्वयंसेवक तुरंत सहायता करते। धीरे धीरे समाज ने महसूस किया कि आरएसएस केवल शाखाओं का संगठन नहीं है, यह विश्वास का संगठन है। उनकी वर्दी, उनकी समान चाल, उनका सामूहिक व्यवहार लोगों के मन में एक सुरक्षा और स्थिरता की भावना जगाते थे। आरएसएस समाज से दूर नहीं था, समाज के बीच था, और समाज के लिए था। यह वह काल था जब आरएसएस नागपुर के नागरिक जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा बनकर उभरने लगा। लोग कहते कि इन लड़कों में कुछ तो खास है, और वह खास था।
नाम में निहित संगठन और प्रतिज्ञा में निहित संकल्प। आरएसएस का नेतृत्व उसी काल में आकार लेने लगा, लेकिन यह नेतृत्व किसी पद, वर्दी या अधिकार से उत्पन्न नहीं होता था। यह नेतृत्व सेवा से जन्म लेता था। डॉक्टर हेडगेवार इस बात पर दृढ़ थे कि आरएसएस में नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना है। यह नेता वह होता था जो सबसे पहले शाखा में पहुंचे, जो सबसे बाद में जाए, जो सबसे अधिक सेवा करे, जो सबसे अधिक संयमित रहे। यह नेतृत्व विनम्रता से बना था, अहंकार से नहीं। किसी भी संगठन में नेतृत्व उसकी दीर्घायु और स्थिरता का मापदंड होता है। आरएसएस में जन्मा यह नेतृत्व मॉडल अद्वितीय था। यह कर्ता को बड़ा बनाता था, पद को नहीं। कई युवा इस नेतृत्व शैली को देखकर आरएसएस से गहराई से प्रभावित होते थे। वे देखते थे कि डॉक्टर जी स्वयं नियमों का पालन पहले करते। वे स्वयं सेवकों पर अपनी बात थोपते नहीं थे, बल्कि उन्हें प्रेरित करते थे। आरएसएस में यह मान्यता थी कि नेता वही जो पीछे खड़े होकर आगे वालों को आगे बढ़ाए। यही कारण था कि आरएसएस में कोई हीरो नहीं बनता था, एक पूरी पीढ़ी बनती थी। यह नेतृत्व शैली आरएसएस की आगे की यात्रा में सबसे स्थिर स्तंभों में से एक साबित हुई। यह संगठन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, यह विचार, आदर्श और सामूहिक नेतृत्व पर टिका था। संगठन के भीतर नेतृत्व की यह भावना युवाओं के हृदय को छूती थी। उन्हें यह महसूस होता था कि यहाँ हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है यदि वह निस्वार्थ सेवा को अपनाए। यही नेतृत्व मॉडल आने वाले दशकों में आरएसएस को गांव-गांव, शहर-शहर में फैलाएगा। यही नेतृत्व स्वयंसेवकों को आज तक एक धुरी पर टिकाकर रखता है। सेवा सर्वोपरि। प्रतिज्ञा और नाम मिलते ही आरएसएस के भीतर ऊर्जा बढ़ने लगी। यह ऊर्जा किसी आदेश से उत्पन्न नहीं हुई थी, यह प्रेरणा से उपजी थी। स्वयंसेवक अपने मित्रों को शाखा में लाने लगे। किसी ने अपने पड़ोसी को बुलाया, किसी ने अपने सहपाठी को। शाखाएं अपने आप बढ़ने लगीं। न कोई पोस्टर, न कोई विज्ञापन, न कोई सभा। आरएसएस का यह विस्तार भारत के किसी भी अन्य सामाजिक संगठन से अलग था। क्यों? क्योंकि आरएसएस बताता नहीं था, हम बड़े होंगे। आरएसएस करता था, हम मेहनत करेंगे। 1926 के अंत तक नागपुर में कई क्षेत्रों में प्रतिदिन शाखाएं लगने लगीं। कई लोग कहते, यह सब कैसे हो रहा है? किसने योजना बनाई? लेकिन वास्तव में यह कोई योजनाबद्ध अभियान नहीं था। आरएसएस एक बीज की तरह था, जिसकी जड़ें स्वयंसेवकों के मन में थीं और शाखाएं समाज में फैल रही थीं। युवकों को शाखा में ऊर्जा, अनुशासन और उद्देश्य मिलता था। जो एक बार आता वह फिर लौटना चाहता था। अपनी शाखा में वह अकेला नहीं था, वह एक बड़े परिवार का हिस्सा महसूस करता था। एक ऐसा परिवार जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। यह प्रेरणा इतनी स्वाभाविक थी कि विस्तार बिना प्रयास के होता रहा। यह विस्तार बताता था कि आरएसएस आंदोलन नहीं, एक जीवंत सामाजिक प्रक्रिया है। आरएसएस का अनुशासन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पर यह अनुशासन सेना की तरह आदेशों से नहीं आता था। यह अनुशासन प्रतिज्ञा से जन्मा था। स्वयंसेवक समय पर आते क्योंकि वे चाहते थे कि उनका दिन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से शुरू हो। वे एक समान चलना सीखते क्योंकि यह मन की एकता दर्शाता था। वे अभ्यास करते क्योंकि यह शरीर को राष्ट्र कार्य के लिए योग्य बनाता था। आरएसएस का अनुशासन कठोर नहीं, स्वाभाविक था। यह अनुशासन स्वयंसेवक के मन से निकलता था क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर राष्ट्रधर्म का पालन करूंगा। आरएसएस में दंड का भय नहीं था, कर्तव्य का आकर्षण था। डॉक्टर जी हमेशा कहते, अच्छा स्वयंसेवक वह है
जिसे कोई आदेश देने की आवश्यकता न पड़े। युवक इस बात को दिल से अपनाते थे। इस अनुशासन ने आरएसएस को इतना प्रभावशाली बना दिया कि किसी भी स्वयंसेवक को देखकर लोग कह उठते कि यह संघ का युवक है। यह पहचान पहनावे से नहीं, व्यवहार से थी। आरएसएस का यह अनुशासन आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। आरएसएस का इतिहास चाहे जितना विशाल क्यों न हो, उसकी नींव दो चीजों पर टिकी है: प्रतिज्ञा और नामकरण। ये दोनों घटनाएं 1925-26 के उस शांत काल में हुई जब कोई बड़ी सभा नहीं थी, कोई प्रचार नहीं था, कोई राजनीतिक शोर नहीं था, सिर्फ कुछ युवक और एक महान विचार। प्रतिज्ञा ने आरएसएस को एक वैचारिक स्थिरता दी। यह प्रतिज्ञा स्वयंसेवक के मन में एक चिरस्थायी ज्योति बन गई, जो जीवन भर उसे दिशा देती है। नाम ने आरएसएस को पहचान दी। इस पहचान ने संगठन को पूरे देश में प्रसार की शक्ति दी। प्रतिज्ञा का मतलब व्यक्तिगत रूपांतरण, नाम का मतलब संगठनात्मक विस्तार। इन दोनों के संयोग ने आरएसएस को एक ऐसा ढांचा दिया जिसमें विचार और संगठन दोनों संतुलित रूप से विकसित हो सके। कई संगठन समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी नींव विचार पर नहीं होती या केवल व्यक्ति विशेष पर होती है। पर आरएसएस की नींव किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा पर थी, जो लाखों स्वयंसेवकों को एक ही उद्देश्य से जोड़ती है। और आरएसएस की पहचान किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं, बल्कि राष्ट्र पर आधारित थी, जो इसे अगले 100 वर्षों के लिए प्रासंगिक बनाए रखी। नामकरण और प्रतिज्ञा आरएसएस के इतिहास के केवल अध्याय नहीं हैं, ये उसकी धड़कन हैं।